किसी यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम फ़रख आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल कलाम हक पर। आज के टॉपिक में जिस बारे में हम बात करेंगे वो है चारों अनाजील। हम अंजील के मायने और मफ़हूम के बारे में जान सकेंगे और बयान कर सकेंगे। अनाजील की ज़रूरत और अहमियत को जानकर बयान करने के काबिल हो सकेंगे। यीशु बादशाह के बारे में जानकर इसके ताबे फरमान हो जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे अंजील का मतलब क्या है। अंजील का मतलब खुशखबरी, यानी यीशु बादशाह के बारे में खुशखबरी। यीशु खुद अंजील खुशखबरी का मरकज़ है। इन अंजीलों में सारी खुशखबरी यीशु के बारे में है। बाइबल में दर हकीकत एक अंजील नहीं बल्कि 4 अनाजील हैं जो यीशु की ज़िंदगी को मुकम्मल वजाहत से बयान करती हैं। सवाल ये है कि 4 अनाजील की ज़रूरत क्यों? एक अंजील काफ़ी नहीं थी? क्या ये एक दूसरे की मुखालफत तो नहीं करती? हमने कायद-ए-आज़म की मुख्तलिफ तस्वीर देखी जो मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ लिबास मुख्तलिफ हालतों में ली गई। वो तमाम तस्वीर एक दूसरे को गलत साबित नहीं करती, बल्कि वो तमाम तस्वीर देखकर हम कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के बारे में एक मुकम्मल राय कायम कर सकते हैं। ये चारों अनाजील मुख्तलिफ शख्सियात ने लिखी हैं। इनके नाम हैं मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। ये चारों अनाजील यीशु की ज़िंदगी की 4 तस्वीरों की मानद है जो मिलकर यीशु की शख्सियत के बारे में मुकम्मल वजाहत से बयान करती हैं। शायद एक अंजील यीशु की ज़िंदगी को, यीशु की शख्सियत के बारे में इतने मुकम्मल तौर पर बयान ना कर सकती। चारों अनाजील 4 तस्वीरों की मानद यीशु की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करती हैं और ये एक दूसरे की तरदीद नहीं करती बल्कि एक दूसरे की तस्दीक करती हैं। मरकज़ की अंजील वाक़यात को बड़ी तेज़ी से बयान करती है। इसमें यीशु के निस्बत इसके कामों को और इसके ख़ास कामों को और इसके मुअज़्ज़ात को ज़्यादा बयान किया गया है। लूका की अंजील मुआशरे के गरीब और मोहताज लोगों की तरफ तवज्जो दिलाती है और हमें ये बताती है कि यीशु गुनाहगारों, मसूल लेने वालों, औरतों और गैर कौमों से प्यार करता था। यूहन्ना की अंजील यीशु के वादों और दावों को एक खास मुकाम देती है ताकि इसको पढ़ने वाला इस पर ईमान ले आए। मत्ती की अंजील इस बात पे जोर देती है कि यीशु बादशाह है। आज के टॉपिक के बाकी हिस्से में हम यीशु बादशाह और उसकी बादशाही के बारे में देखेंगे। मत्ती की अंजील को शुरू से आखिर तक हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बादशाह की पैदाइश। यीशु को दाऊद का बेटा कहा गया। दाऊद यहूदियों का बादशाह था। खुदा ने वादा किया था कि अल-मसीह दाऊद की नस्ल से पैदा होगा। मत्ती की अंजील पहला बाब पहली आयत हमें ये बताती है कि यीशु यहूदियों का बादशाह। इन चारों अनाजील में से मत्ती की अंजील इस बात पर ज्यादा जोर देती है और इस बारे में ज्यादा तालीम देती है कि यीशु बादशाह है। मत्ती की अंजील 2 बाब में ये बयान है कि मजूसी यीशु की तलाश में यरूशलेम तक आए। मत्ती की अंजील 2 बाब उसकी 2 आयत में मजूसियों ने यीशु के लिए जो नाम इस्तेमाल किया वो था यहूदियों का बादशाह। मत्ती की अंजील 2 बाब उसकी 3 और 4 आयत में हेरोदिस बादशाह ने यीशु के लिए जो नाम इस्तेमाल किया वो मसीह था। बस यहूदियों ने सैकड़ों साल मसीह का इंतजार किया ताकि वो आए और इन पर बादशाह के तौर पर हुकूमत करे और उनको ये उम्मीद थी कि वो दाऊद बादशाह से भी बड़ा बादशाह होगा और उनको ये भी उम्मीद थी कि वो रोमी फौजों को शिकस्त देकर उन पर फतह हासिल करेगा और जिनसे इनको सख्त नफरत थी। इसके बाद देखेंगे हम खिदमत करने वाला बादशाह। यहूदियों ने सैकड़ों साल इस बात का इंतजार किया कि उनका बादशाह पैदा हो और उनका बादशाह जो यीशु मसीह था आखिरकार पैदा हुआ। यीशु कहाँ पैदा हुआ? अस्तबल में। यीशु अस्तबल में पैदा हुआ और हेरोदिस के हाथों मारे जाने से मुश्किल से बचा। इसने मिस्र में एक महाजर की जिंदगी गुजारी और एक गरीब घर में परवरिश पाई। यीशु की जिंदगी के आखिरी 3 साल उसने कच्ची पक्की सड़कों का सफर किया। उसने गरीब और मोहताज लोगों की खिदमत की और अपने शागिर्दों के पांव भी धोए। यीशु जब तक इस दुनिया में रहा खिदमत करने वाला बादशाह बनकर रहा। यीशु की कोई रियासत नहीं थी, ना उसके पास कोई दौलत थी, ना नौकर थे, ना फौज थी और ना कोई खूबसूरत पजारो गाड़ी। यीशु ने हमेशा
दूसरों की खिदमत करने की तालीम दी और हमें ये सिखाया कि हमें दूसरों की खिदमत करनी चाहिए। हमें यीशु की ज़िंदगी से इस अमली नमूने को अपनाना चाहिए। यीशु ने सिर्फ तालीम नहीं दी कि दूसरों की खिदमत करें, बल्कि यीशु ने अपनी ज़िंदगी से ये अमली नमूना दिया कि दूसरों की खिदमत करें। हमें इस अमली नमूने को अपनाते हुए इसे अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, अपनी कलीसियाओं में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 4 बाब उसकी 23 आयत। इसमें लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। मत्ती की अंजील 4 बाब उसकी 23 आयत में पहली बात जो लिखी है वो है यीशु तालीम देता रहा। यीशु ने खुदा की बादशाही के बारे में तालीम दी। खुदा की बादशाही कोई रियासत नहीं जिसकी कोई हदें मुकर्रर हों। खुदा की बादशाही ऐसी हुकूमत है जो लोगों के दिलों पर राज करती है। खुदा की बादशाही ऐसे लोगों की जिंदगियों में नजर आती है जो अच्छी जमीन की तरह खुदा के कलाम को कबूल करते हैं। यीशु मसीह ने उसकी ज्यादातर तालीम जो थी वो खुदा की बादशाही के बारे में थी। इसके बाद हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 13 बाब उसकी 31-32 आयत। ने एक और तमसील उनके सामने पेश की और कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मत्ती की अंजील 13 बाब उसकी 31-32 आयत में हमने राई के दाने की मानद यीशु की बादशाही भी एक छोटे से इलाके से अपने शागिर्दों के दरमियान शुरू हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता खुफिया तौर पर फैलती फैलती पूरी रोमी सल्तनत में फैल गई। इसी तरह चंद साल पहले चाइना में यीशु की बादशाही खुफिया तौर पर फैलती गई और जिसकी वजह से बहुत सारे गिरजाघरों को तोड़ दिया गया और बहुत सारे खादमों को जेल में बंद कर दिया गया। और इन तमाम अजियतों मुश्किलात के बावजूद आज चाइना में करोड़ों मसीही हैं। मत्ती की अंजील 4 बाब उसकी 23 आयत में हम खिदमत का दूसरा पहलू देखते हैं, खुशखबरी की मुनादी। यीशु ने खुदा की बादशाही और उसकी खुशखबरी की मुनादी की और लोगों को खुदा की बादशाही को अपनी जिंदगी में दावत देने को कहा। इसी खुशखबरी इसलिए कहा गया कि यीशु की हुकूमत सुलह और शादमानी की हुकूमत है। अभी तक हमने मत्ती की अंजील 4 बाब 23 आयत में खिदमत के 2 पहलू देखे और इसके बाद हम खिदमत का तीसरा पहलू देखेंगे। खिदमत का तीसरा पहलू है बीमारों को शिफा देना। यीशु लोगों के दरमियान रहता था तो वो मुझसे उन पर तरस आता था तो उसने मुझसे किए और उनको शिफा दी। इससे उसकी बादशाही के इख्तियार भी जाहिर होते थे, जैसे कि बदरूही निकालना, जैसे कि तूफान को थमा देने का हुक्म हो। इससे उसकी बादशाही के निशानात भी जाहिर होते थे। इसके बाद हम देखेंगे बादशाह का दुख उठाना। मत्ती की अंजील 21 बाब से 27 बाब तक जितने भी बाब हैं ये सब यीशु की जिंदगी के एक हफ्ते को बयान करते हैं। जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ गधे पर सवार होकर एक बादशाह के तौर पर, तो एक बहुत बड़ी भीड़ ने उसे बड़े जोश और जज्बे के साथ नारे लगा कर इस्तकबाल किया। लोगों का ख्याल था कि यीशु बादशाह के तौर पर दाखिल हुआ है। उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, होशाना इब्ने दाऊद, होशाना इब्ने दाऊद। यीशु के पास एक अच्छा मौका था, अगर वो चाहता तो बादशाह बन सकता था। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो रोमी फौजियों को वहां से निकाल सकता था और खुद बादशाह बन सकता था, मगर यीशु ने ऐसा नहीं किया। बल्कि जब उसे रोमी फौजी उसको गिरफ्तार करने आए तो उसने अपने आप को छुड़वाने के लिए भी कोई मुकाबला नहीं किया। एक कमन में 6000 रोमी फौजी होते हैं। सलीब की जो सजा है नहायत ही अजियतनाक और जिल्लत अमेज होती है। रोमी हुक्मरान ये सजा सिर्फ
डाकुओं और बदतरीन बागियों को देते हैं, लेकिन हमारी वजह से यीशु को ये शर्मिंदगी और अजियत भी बर्दाश्त करनी पड़ी। जब वो उसे मसलूब करने के लिए ले जा रहे थे तो ये उसके दुखों की इंतहा थी। और उसके साथ साथ जब उन्होंने उसको सलीब दिया तो उसके ऊपर एक कतबा लिख के लगा दिया कि यहूदियों का बादशाह है। यीशु की मौत के वक्त भी हमें ये याद दिलाया गया कि वो यहूदियों का बादशाह है। जब वो सलीब पर था तो ऐसे लगा कि यीशु ने मौत से शिकस्त खा ली, मगर ऐसा नहीं था, बल्कि उसने मौत पर फतह पा ली। और ये साबित तब हुआ जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसके बाद हम देखेंगे बादशाह का जलाल। बस यहूदियों के बादशाह यीशु ने मुर्दों में से जिंदा होकर अपनी बादशाही साबित की और अपनी बादशाही जाहिर की, अपना इख्तियार दिखाया। बल्कि वो यहूदियों का नहीं, बल्कि वो सब कौमों का बादशाह है। इसके लिए हम देखेंगे मत्ती की अंजील 28 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, आज भी कल भी। यीशु बादशाह है। कुल आसमान और जमीन का इख्तियार उसके पास है। उसके इख्तियार के निशानात अभी तो इतने जाहिर नहीं हो रहे, लेकिन मत्ती की अंजील 25 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। बस दूसरी आमद के मौका पर उसका जलाल यीशु जो है वो एक जलाल के साथ आएगा और उसकी बादशाही सब देखेंगे। और वो सिर्फ यहूदियों का नहीं, बल्कि सब कौमों का बादशाह है। हमने देखा कि मत्ती की अंजील यीशु बादशाह और उसकी बादशाही को बयान करती है। आज के टॉपिक में हमने बादशाह की पैदाइश, इसकी खादमों वाली जिंदगी, इसकी खिदमत के 3 पहलू और बादशाह के दुख उठाने और इसके जलाल के बारे में सीखा। खुदावंद आप सबको आज की इस लेसन के वसीला से बहुत बरकत दे, आमीन। आए हम सब मिलकर आज की इस लेसन को सीखने और समझने के लिए दुआ करें। आए आसमानी बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारी गलतियों और हमारी खताओं को माफ कर। तू हमें हमेशा अपनी रहमत और शफकत के साए में रख, हमें अपने पाक रूह से मामूर कर। ऐ खुदावंद खुदा, इस वक्त जितने लोगों ने इस लेसन को सुना, तेरे कलाम को सुना, इन सब को सीखने, समझने और इसे अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल करने वाला बना। खुदावंद खुदा, एक एक जिंदगी को छूना, मसा करना और खुदावंद खुदा इनकी जिंदगियों में तेरा पाक कलाम जड़ पकड़ता जाए। और खुदावंद खुदा, आज हमने 4 अनाजील के बारे में सीखा। 5वीं अनाजील, इसको सुनने वाले तेरे तमाम मसीही बने और तू इनकी जिंदगियों में नजर आए और ये सबसे अच्छी और बेहतरीन अंजील बने, ताकि खुदावंद खुदा तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। बाप यीशु, दुआ करते हैं जितने भी बीमार हैं सबको तंदुरुस्ती और सेहत दे, एक एक जान को छू ले, अपना हाथ बढ़ाकर इनको शिफा दे। और खुदावंद खुदा, इनकी हर तरह की बीमारी और कमजोरी को तू खत्म कर। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार जैसी नेमत से नवाज, ताकि वो अपने घर की कफालत बेहतर तौर पर कर सके। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद जैसी बरकत से नवाज दे। और खुदावंद खुदा, ताकि उनके घर में भी खुशियां, सुकून और इत्मीनान हो। खुदावंद खुदा, तू हर एक जान को, हर एक जिंदगी को बड़ी बरकत दे और अपने पाक रूह की मामूरी दे। और खुदावंद खुदा, इन्हें तेरे नाम में बढ़ने और फलने और फूलने का फजल बख्श दे। तमाम तर गुनाहों, गलतियों और खताओं को माफ कर, हमें अपनी बड़ी बरकतों, नेमतों और बख्शिशों से माला माल कर। ये सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह का नाम लेकर, आमीन।